ब्रिजेश इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे एक आइडिया ले लेते हैं कि ओवरऑल निफ्टी पर इस समय क्या करना चाहिए, साथ में उनके ट्रेडिंग पिक्स भी जानेंगे। ब्रिजेश, शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। ओवरऑल मार्केट्स पर आपका व्यू क्या है? ये भी 6100 के आसपास जो ट्रेड कर रहा है निफ्टी, इसमें 50 अंक और गिरने की ज्यादा गुंजाइश है या फिर ये 50 अंक और पुल बैक दिखा सकता है जल्दी से? जिस हिसाब से निफ्टी ने लास्ट वीक में एक हाई मारा था 6300 के करीब, उसके बाद एंटायरली 6 दिन का जो फॉल देखने को मिला, सो यही नज़र में आ रहा है कि इमीडिएट एक सपोर्ट है निफ्टी पे 6080 6030 के लेवल पे। टेक्निकली मुझे लग रहा है कि ये लेवल एक बार नीचे की तरफ टूटता हुआ दिखेगा और मे बी लाइक एक 6000 का मार्क है जहाँ पे एक पैनिक सिचुएशन हो सकता है। उसके आसपास आके एक बार निफ्टी फिर एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, तो मे बी लाइक डाउन साइड में निफ्टी को एक बार आप 6000 के आसपास एक बार देख सकते हैं। थोड़ी देर में आपको फटाफट कमाई का एक सौदा भी बताएंगे, जैकपॉट शेयर, लेकिन उससे पहले आज की ट्रेडिंग पिक एक बार ब्रिजेश से समझ लेते हैं उनकी तरफ से क्या है। ब्रिजेश, आपकी तरफ से आज की ट्रेडिंग पिक क्या होंगी? मेरे तरफ से 2 बाइंग आइडिया है और एक सेलिंग आइडिया है। तो बेसिकली बाय में मैं सेसा स्टरलाइट को क्लोजली वॉच कर रहा हूँ। 200-201 का आसपास का रेंज है, इसको 195 के स्टॉप लॉस से इसको स्ट्रिक्टली बाय के लिए देखना चाहिए, क्योंकि ऊपरी तरफ ये 213 से 215 का अपसाइड देखने को मिल सकता है। सेकंड स्टैक वुड बी लाइक सन फार्मा एडवांसेस 147-146 का रेंज में ट्रेड कर रहा है। इसको अभी 139 के स्टॉप लॉस से 155 के टारगेट के लिए एक बार लॉन्ग के लिए जाना चाहिए। और नेगेटिव साइड पे एक स्टॉक जो लेना चाहूँगा वो है एसीसी। एसीसी को अगर ओवरली वीक ऑन वीक बेसिस पे जज करें तो 1050-1060 का काफ़ी क्रूशियल रेजिस्टेंस रहा है, तो ये डिक्लाइन में नीचे की तरफ 1030 का लेवल देखने को मिलना चाहिए। तो बेसिकली एसीसी वुड बी माय सेल आइडिया। ठीक है, एक दो स्टॉक्स पे और आपकी रणनीति समझना चाहते हैं, स्पेशली एक तो BHEL पे बता दें, क्योंकि काफ़ी सारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों ही स्टॉक के बारे में रेगुलरली काफ़ी कॉल्स आती है, पता करना चाहते हैं कि क्या किया जाए। एक अच्छा मूव दिया था लेकिन रिजल्ट ख़राब थे, प्रॉफिट बुकिंग आ गई थी। अभी क्या करना चाहिए BHEL पे? अभी भी 134 की रेंज के आसपास ही चल रहा है। निपी टू बी वेरी प्रिसाइज, BHEL पे हमारा फंडामेंटल व्यू तो काफ़ी नेगेटिव है। अगर स्पेसिफिकली टेक्निकली अगर बात करें तो 126-123 का एक क्रूशियल सपोर्ट्स है। यही सपोर्ट्स है जहाँ से पिछले बार यहाँ से इसने बाउंस बैक देखा था। मे बी लाइक एक क्लोजली उसके क्लोज है, मे बी 132 पे भी ट्रेड कर रहा है। अगर ये 125-126 के नीचे ट्रेड करता है तो इसमें फ्रेश डाउनसाइड आने की चांसेस है, मे बी लाइक प्रीवियस लो को टच कर सकते हैं। तो 125-124 के नीचे एक बार इसमें से निकल जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से ये भी देख लेते हैं आज के टॉप लूजर्स में से एक स्टॉक ऐसा जिसमें कुछ पुल बैक आ सकता है। आपको ऐसा कुछ लग रहा है? आज जो गिरने वाले शेयर्स हैं उसमें कुछ ऑटो कंपनीज और मिड कैप बैंकिंग भी शामिल है। मिड कैप बैंकिंग में आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? मिड कैप बैंकिंग में हमारे यूनियन बैंक पे और साउथ इंडियन बैंक, ये दो पिक्स है जिसमें हम लोग एग्रेसिवली बाई कर रहे हैं इस लेवल पे। दोनों ही स्टॉक में ये लेवल से 10-15% के अपसाइड देखने को मिलने चाहिए। तो डेफिनेटली ये बाइंग रेंज बनता है। मे बी लाइक निफ्टी में अनदर 50 पॉइंट्स का फॉल मिलता है, तो ये दोनों स्टॉक को बाइंग रेंज में देखना चाहिए। ठीक है, कुछ मिड कैप बैंकिंग को छोड़ के इसके अलावा कोई और शेयर जो इसी सेगमेंट से हो, भले मिड कैप स्मॉल कैप हो? मेरे ख्याल से हम एक NTPC और हिंदुस्तान जिंक को क्लोजली वॉच कर सकते हैं। NTPC ने भी एक उसका कंसिडरेशन रेंज को रेंज में से ब्रेकआउट दिया है। 153 से 150 का स्तर रहेगा जहाँ पे इसे बाइंग में देखना चाहिए। नीचे की तरफ उसका 148 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपरी तरफ 160-165 का अपसाइड रेंज रहेगा। तो ये काफ़ी फ्यूचर्स में भी लिस्टेड है, तो मे बी एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी किसी को ट्रेड करना है तो NTPC लॉन्ग जा सकते हैं। और हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो काफ़ी लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए तो हिंदुस्तान जिंक में करना चाहिए। इसका रेंज है 138 से 135 का रेंज है। अपसाइड में काफ़ी मिनिमम हो सकता है 15-20% का अपसाइड इसमें देखने वाला। 155 से 160 का रेंज आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के बाद मृत्युंजय होंगे। और ब्रिजेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मृत्युंजय आपको बताएंगे कम्युनिटी मार्केट में करना क्या है। एक छोटा सा ब्रेक।